सृष्टि कथा में पंच महाभूत क्या है और पंच महाभूतों की सूक्ष्म दृष्टि से हम उसको कैसे पहचान पाते हैं, आइएगा ब्रह्मचारी सुजय जी को मैं विनती कर रहा हूं कि आप आए और अपने अंतर में छिपी हुई शक्ति, ब्रह्मचर्य की शक्ति और वेदों की शक्ति दोनों ही मिल करके, अरे बनावट का अपनापन अच्छा नहीं लगता, बनावट का अपनापन अच्छा नहीं लगता और हो गैरों सा उद्बोधन तो अच्छा नहीं लगता। आ जाए जब जीवन में ब्रह्मचर्य का धन, उसे दुनिया का कोई भी धन अच्छा नहीं लगता। ऐसे ब्रह्मचारियों को मैं अपनी ओर से नमन करता हूं और ब्रह्मचारी सुजय जी से निवेदन करता हूं कि पंच महाभूत की कल्चर को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम उपस्थित मंच, आर्य सज्जनों, वेद विज्ञान प्रेमियों और मातृशक्ति को मेरा नमस्कार। मैं ब्रह्मचारी सुजय इस सृष्टि कथा में आप सबका स्वागत करता हूँ। विषय है पंचमहाभूत किन किन पदार्थ को कहते हैं। तो इसको भूमिका के रूप में हम थोड़ा समझ गए। ऋषि परंपरा में एक बात प्रचलित है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जिन पदार्थ से शरीर बना है उन पदार्थ से सृष्टि भी बना है और हमारे जो शरीर है ये पंचमहाभूत से बना है। तो अब प्रश्न ये उठता है पंचमहाभूत क्या है। इसके बारे में महर्षि ब्रह्मा जी के जो कथन है महाभारत में दिया गया, उसको उद्धृत करते हम कहना चाहेंगे, अहंकारात् प्रसूतानि महाभूतानि पंचवै पृथ्वी वायुराकाशनम आपो ज्योतिश्च पंचनम। अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, आपः एवं पृथ्वी, ये 5 पदार्थ को पंचमहाभूत नाम से जाना जाता है। लेकिन कई लोगों को, विशेषकर जो मॉडर्न फिजिसिस्ट है, उनको अभी भी भ्रम है। वो लोग केवल आकाश को खाली स्थान अर्थात स्पेस मानते हैं, वायु को केवल हवा और विंड मानते हैं, अग्नि को केवल आग अर्थात फायर, और जो आप है उसको केवल जल अर्थात वाटर मानते हैं, पृथ्वी को भूमि अर्थात अर्थ मानते हैं। अगर ऐसा ही सोचेंगे तो वैदिक विज्ञान की जो रहस्य है आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो वैदिक दृष्टिकोण से आप जान लीजिए आकाश किन को कहते हैं। तो आकाश को ही कहते हैं। जो वायु है वो एक्चुअल में वैक्यूम एनर्जी है, डार्क एनर्जी है और मीडिएटर पार्टिकल्स है। जो अग्नि है वो एलिमेंट्रिकल पार्टिकल्स है और जो आप है वो आयंस और एटम्स है। अगर पृथ्वी की बात करें तो वो मॉलिक्यूल्स है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपको पता चलेगा वैदिक वैज्ञानिक में कितनी रहस्य छुपा है और इसको समझना जरूरी है। बात करते हैं आकाश महाभूत के बारे में। तो आकाश महाभूत के बारे में महर्षि ब्रह्मा जी ने जो बात बताई वो है, आकाश एक पंच महाभूत के सबसे पहला महाभूत। महर्षि करनाथ के अनुसार आकाश एक पदार्थ है और इसका प्रमाण वैशेषिक दर्शन में दिया गया है। और जिसको आप समझ लीजिए, आकाश पहले तो एक द्रव्य है और इसके बाद द्रव्य एक पदार्थ में रहता है और एक द्रव्य एक पदार्थ ही है। इसका भी सिद्ध महर्षि करनाथ ने अपने वैशेषिक दर्शन में किया है। आकाश एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सृष्टि का सभी बीज वपन किया जाता है, अर्थात पार्टिकल्स और जो क्वांटा के बात हम करते हैं वही असल में इसमें निवास करते हैं। अर्थात बीज वपन का काम आकाश के द्वारा इस सृष्टि में पार्टिकल्स और क्वांटा अवस्थित रहते हैं और निवास भी करते हैं। इसी का प्रमाण है आप अपनाम आकाश आकाशी हृदय सर्व समपते। जो पार्टिकल्स और जो क्वांटा है ये आकाश तत्व के द्वारा ही बांध कर रखते हैं
इसी का प्रमाण अंतरिक्षम हो में द्वावा पृथ्वी भी शब्द थे। अगर आकाश पदार्थ नहीं होता तो ये सृष्टि का बीज कहाँ स्थिर होते, ये भी जरा विचार कीजिए। अगर आकाश नहीं होता तो पार्टिकल्स के जो मार्ग प्रदान करने का जो पथ है, वो जो गतिशील कर पाता है, इसका भी श्रेय आकाश महाभूत के नाम पर है। तो अगर हम ये देखें, आकाश महाभूत इतना व्यापक है और ये सब चीज़ में अगर है तो क्यों दिखाई नहीं देता? इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि इसका जो अस्तित्व, इसका इतना सूक्ष्म छंद रश्मि से बना है, इसी के कारण ये सदैव ही सूक्ष्म रूप में अभाव के रूप में रहते हैं, इसीलिए हमको ये दिखाई नहीं देता। इसी का ही प्रमाण है असदिव व अंतरिक्षम। और एक विशेष बात, जो आकाश है, आकाश के अंदर में एक विशेष प्रकार की बल रहता है जिसको अंतर्यम बल कहते हैं। और ये अंतर्यम बल वो बल है जिस बल के द्वारा ही ये जो पार्टिकल्स और जो क्वांटा है, इसके स्थित इसके अंदर में बल रहता है। तो इसका प्रमाण है अंतरिक्षम व अंतर्यम। अब बात करते हैं द्वितीय महाभूत अर्थात वायु के बारे में। तो अब जान लीजिए वायु इतना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई ये वायु के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ ले वायु को, तो उन्हें सृष्टि का गहरा रहस्य एवं बहुत कुछ उसको जान प्राप्त हो सकता है। क्योंकि सृष्टि का जो संदेश है, जो मैसेज है, वो वायु के द्वारा ही सृष्टि में तीव्र गति से अव्यक्त रूप में विद्यमान होकर अपना काम संपादित करता है। सृष्टि के जितने भी पदार्थ है और जितनी भी क्रिया बल है, उन सब के पीछे ये वायु तत्व का ही योगदान है। इसीलिए कहा गया अयम बे वायु विश्वकर्मा यो अयम पवतो एसो हृदय सर्वो करती। अर्थात वैक्यूम एनर्जी, डार्क एनर्जी और जो मीडिएटर पार्टिकल्स है, ये असल में वायु तत्व ही है। सृष्टि के सभी पदार्थ वायु तत्व के साथ निकट से अर्थात उसके साथ में जुड़े रहते। अर्थात जो वैक्यूम एनर्जी है एवं इस वैक्यूम एनर्जी के अंदर में जो फील्ड और पार्टिकल्स यहाँ पे निर्माण होता है, इसी का ही प्रमाण है ना खलु बे किंचन वायुनान भी गतमस्ती। अगर वायु तत्व ना हो तो कोई भी पदार्थ एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाएगा। इसी का ही प्रमाण है आकाश संधि वायु संधनम। अगर बात करें ये वायु कहाँ स्थित होता, तो ये वायु आकाश में स्थित है और आकाश में स्थित रहकर ये सर्वदा धूलों को आधार प्रदान करते। अगर आकाश के अभाव हो तो वायु की भी अस्तित्व नहीं हो सकता। इसी का ही प्रमाण है वायुरस अंतरिक्षित दिव प्रतिष्ठिता। अब तृतीय महाभूत अग्नि महाभूत के बारे में बात करते। तो पहले ये जान लीजिए, फोटोन अग्नि का ही रूप है। अर्थात एक फोटोन में 360 प्रकार की प्राण और छंद रश्मि रहते हैं। अगर उत्पन्नों की बात करें तो ये आकाश और वायु के संघर्ष से उत्पन्न होता है। तो सोचिए, अगर वायु और आकाश छंद रश्मि से बना हुआ है तो अग्नि भी छंद रश्मि रूप है। इसी का ही प्रमाण है अग्नयो वे छंदांसी। अग्नि तत्व के बिना कोई भी संयोग वियोग की क्रिया नहीं हो सकता और संयोग वियोग के अभाव में नाना पदार्थ का निर्माण भी नहीं हो सकता। इसी का ही प्रमाण अग्निर्वे मिथुनास्व कर्ता प्रयोजनहिता। आप जानते हैं वायु सतत प्रवाह रूप में विद्यमान होता है, जबकि अग्नि तत्व पार्टिकल्स और क्वांटा रूप में विद्यमान होता है। इसलिए कहा गया है अग्नि प्रथम इज्जते। तो अग्नि सृष्टि के सभी पार्टिकल्स में विद्यमान है और डार्क मैटर को छोड़कर ये सभी पार्टिकल्स में विद्यमान है। अगर बात करें महर्षि सुश्रुत के बारे में, तो उन्होंने कहा है सत्तो रजो बहुला अग्नि ही। अर्थात ये अग्नि प्रकाश और गति के स्वरूप, इसमें ये दोनों चीज मुख्यतः विशेष होता है और जो द्रव्य ये नगण्य होता है। पहले हम जान चुके हैं केवल वाटर अर्थात जल को हम आप महाभूत नहीं कह सकते, परंतु आयंस और जो एटम्स है ये ही आप महाभूत का
सबसे स्वरूप जो अवस्था है। इसका प्रमाण है अग्नि रापह, अर्थात इससे आप जान सकते हैं जो अग्नि है अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से और पार्टिकल्स, ये दोनों से ही आप महाभूत के निर्माण होता है। आपोबे सर्वो कामः, इस प्रमाण से ये पता चलता है आप महाभूत सूक्ष्म दिखती, अर्थात इसके अंदर में जो आकर्षण गुण होता है और इस आकर्षण गुण के कारण ही ये एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास करता है। एक आप महाभूत के जो एक अणु होता है इसमें लगभग 480 प्रकार प्राण और छंद रश्मि हो सकता है और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। सृष्टि के जो भी क्रिया हो रहा है ये गर्भ रूप धारण करके, अर्थात इसके अंदर में पदार्थों को रख कर सृष्टि के काम करते हैं। इसी का प्रमाण है आपोअस्ति जन्मना वसा सा यज्ञम गर्भम अद्भुत। आप बात करते हैं वो महाभूत जो पृथ्वी महाभूत नाम से जाना जाए, जिसके बारे में महर्षि ब्रह्मा के वचन है। और ये जो आप महाभूत है ये असल में आयंस और एटम्स ही है, इसके सहयोग से ही आप महाभूत बनते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो ये पृथ्वी महाभूत है इसका प्रमाण है अद्भि पृथ्वी अनुभवत, अर्थात मॉलिक्यूल से ही उत्पन्न होता और इसके आकर्षण और सूक्ष्म दीप्ति द्वारा ही सृष्टि जुड़ी हुई है। जब ये सूक्ष्म दीप्ति और आकर्षण आदि बल आपके द्वारा फोटोन्स और इलेक्ट्रॉन पदार्थों की जो सहयोग होता है उस सहयोग के द्वारा ही और जो पदार्थ है वो बन पाता है। जितने भी स्थूल पदार्थ है और लोक के उत्पत्ति के पीछे ये पृथ्वी महाभूत विशेष योगदान देते हैं। इसीलिए कहा गया है यम बा यज्जा योजयम। सुश्रुत के अनुसार ये तमोबहुल है, अर्थात इसमें मास अर्थात द्रव्यमान ज़्यादा होता है और पृथ्वी के जो 4 महाभूत है इस पर ही विद्यमान होता है। तो निष्कर्ष हमें ये निकल के आए आकाश का मतलब ना स्पेस है मगर आकाश ही है। वायु का मतलब वैक्यूम एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, मीडिएटर पार्टिकल्स है। और जो अग्नि है ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे फोटोन्स, और ये जो आप है ये आयंस और एटम्स। और बात करें पृथ्वी की तो ये मॉलिक्यूल्स नाम से जाना जाता है। और यही 5 अर्थात पंच महाभूत के द्वारा ही शरीर एवं ब्रह्मांड की रचना हो सकता है, वो भी ईश्वर के द्वारा। अंत में मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो अभी सोए हुए हैं, जिसे देश के लिए कोई मतलब ही नहीं है। हम उन लोगों से ये कहना चाहेंगे ये जो काम हो रहा है ये काम अकेला हमारा नहीं है, आपका भी है। और हम जो काम कर रहे हैं ये विश्व के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 22 वर्ष से आचार्य श्री ने वेद विज्ञान पर काम करते हुए एक ही बात बार बार बोला है, वेद ही विज्ञान है। ना केवल बोला है, उसको सिद्ध भी किया है। उन्होंने अपनी कालजयी ग्रंथ वेद विज्ञान आलोक कर रचकर, जिसके हर पन्ने में एक एक रिसर्च है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। गुरुजी के इन काम करने के बावजूद उनको वो सम्मान नहीं मिला जो एक महान वैज्ञानिक को देना चाहेंगे। तो वो जो काम कर रहे देश के लिए, आचार्य श्री ने ऋषि दयानंद जी के मार्ग पर चलते हुए निडर होकर विश्व के लिए सर्वदा सच को ही बोला है। और ये सच इतना सच है, अब तक किसी ने इतना सच कभी बोला नहीं है। तो इन सच को आधार बना के हम चले और दूसरे भी हमारे साथ जुड़े, यही आशा के साथ हम ये बोलना चाहेंगे सच ही हमारे जीवन का आधार है। और हमें परम सौभाग्य है जैसे हमारे इतना आदरणीय पूजनीय गुरुजी मिला है जीवन को एक दिशा देने के लिए। इसके लिए आभार। तो आइए हम सब मिलके एक ऐसी राष्ट्र को बनाने का प्रयास करें जहां हम गर्व से कह सकते हैं कृण्वन्तु विश्व मार्यम। जय माँ वेद भारती। ओम सम नमस्ते। सुजय जी ने आपके समक्ष पंचभूतों का समन्वय और उसके साथ में उनकी क्रियान्विति बताई है।
पंचभूतों के साथ में छुपे हुए जो पंच सूक्ष्म तत्व है, फिर चाहे वो शब्द है, स्पर्श है, गंध है, रस है, ये सारे के सारे पंचभूतों के साथ में उनकी गतिविधियों को किस प्रकार से क्रियान्वित करते हैं। सुजय जी के लिए एक बार तालियां बजा दे जोरदार।